ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, ये नाम जेल के उस कमरे को दिया गया था जिसमें 146 कैदियों को, जिनमें अधिकतर ब्रिटिश प्रिजनर थे, उनको रखा गया था। जब बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला ने 20 जून 1756 में ईस्ट इंडिया कंपनी से जीत लिया, तब 146 ब्रिटिश कैदियों को जेल के एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया। उनमें से 130 कैदियों की मौत सफोकेशन और डिहाइड्रेशन के कारण हुई थी। ब्लैक होल में हुई मौतों को शायद बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो, लेकिन जो मौतें हुई वो बहुत ज्यादा थी। शायद ये कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता पर पूरी तरह से कब्जा करने को जस्टिफाई करने के लिए बनाई गई हो, लेकिन इस घटना का असर कई दशकों तक देखा गया और एक कहावत बन गई। वो क्या थी? तो वो थी लाइक द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। किसी भी अंधेरे और निश्चित कमरे के लिए ये कहावत उपयोग में आने लग गई। कहानी को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। 18वीं सदी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार और भूभाग का विस्तार कर रही थी। बंगाल की समृद्ध जमीन उनका स्वाभाविक लक्ष्य बन गई और कलकत्ता कंपनी का मुख्य ट्रेडिंग पोर्ट बन गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस इलाके में चंदन नगर में पहले से मौजूद थी। दोनों कंपनी यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने देशों का प्रतिनिधित्व कर रही थी और अपने अपने देश के साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का नेतृत्व कर रही थी। लेकिन इन दोनों कंपनी की इस महत्वाकांक्षा के बीच में खड़ा था बंगाल का नवाब सिराज उद्दौला, जो कि दिल्ली के मुगल एम्पायर का प्रतिनिधित्व कर रहा था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सिटी के तटबंदी के लिए पैसे नहीं दे रही थी, सिराज उद्दौला चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता से निकल जाए। इसलिए उसने कलकत्ता पर जून 1756 में आक्रमण कर दिया। छोटी सी लड़ाई हुई और उसने कलकत्ता पर फतह हासिल कर ली। यहीं से शुरू होती है कुख्यात ब्लैक होल की कहानी। जॉन जेफनी हॉलवेल के अनुसार कई अंग्रेज अधिकारी और सिपाही जो उस कलकत्ता की लड़ाई में हार चुके थे, उन्हें बंदी बना लिया गया। एक औरत और 145 आदमियों को फोर्ट विलियम में बंदी कर लिया गया। एक छोटा सा कमरा जिसकी लंबाई थी 5.5 मीटर और चौड़ाई थी 4 मीटर, यानी 18 बाय 14 फीट का वो कमरा, जिसमें सिर्फ 2 छोटी छोटी खिड़की थी, जिसके कारण कमरे में बहुत कम रोशनी और हवा आ जा सकती थी। ऐसे कमरे में सभी 146 कैदियों को रखा गया था। इसी कारण से इस कमरे को ब्लैक होल नाम दिया गया था। इस कमरे को बनाने का उद्देश्य था कि किसी छोटे मोटे कैदी को रात के लिए रखा जाए और उसकी सजा के लिए एक बड़ी सी जगह तलाश की जा सके। लेकिन 146 कैदियों के लिए वो एक रात बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। अत्यधिक गर्मी, उमस, डिहाइड्रेशन और अपूरी हवा के कारण सिर्फ 23 लोग ही बच पाए। उसके बाद कलकत्ता गिरने की खबर और ब्लैक होल इंसिडेंट की खबर आग की तरह फैल गई, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी हरकत में आ गई। रॉबर्ट क्लाइव, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कई लड़ाइयां जीती थी, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का कमांडर बनाकर भेजा गया। क्लाइव को कहा गया कि कलकत्ता को फिर से हासिल करना जरूरी नहीं है। कंपनी की प्रायोरिटी है पैसा कमाना और कलकत्ता में व्यापार को फिर से बनाना। लेकिन क्लाइव कहां मानने वाला था। उसने 1500 लोगों की फौज इकट्ठा की और 5 जहाजों में भरकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। 23 जनवरी 1757 में उसने कलकत्ता पर जीत हासिल कर ली। क्लाइव की लड़ाई सिराज उद्दौला की आर्मी के साथ हुई, जिसे प्लासी की लड़ाई कहा जाता है। सिराज उद्दौला को पकड़कर फांसी पर लटका दिया और नए नवाब को गद्दी पर बिठा दिया गया। क्लाइव को 1758 में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। उसके बाद बंगाल का शोषण शुरू हो गया। बदला तो ले लिया गया, लेकिन उसके बाद लगभग 2 करोड़ बंगाली लोगों का जीना मुश्किल हो गया। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता की कहानी अंग्रेज लोगों के इमोशन के साथ खेलती रही और यह इंसिडेंट अंग्रेजों के ऐसे कई ड्यूबियस जस्टिफिकेशन में से एक हो गया। वो बाकी दुनिया में कहने लगे, देखो पहले के राजा कितने निर्दयी हुआ करते थे और हम लोग कितने सभ्य हैं।
उस दिन से लाइक द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, ये कहावत किसी भी काली अंधेरे डरावनी जहां हवा भी नहीं आ जा सकती वैसे जगह के लिए उपयोग में लानी लग गई। फिजिसिस्ट रॉबर्ट एच डिक अपनी निजी जिंदगी में इस फ्रेज का हमेशा इस्तेमाल करते थे जब उसने स्पेस में ऐसी जगह खोज निकाली जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग थी कि लाइट भी उसमें से नहीं निकल सकती थी। ऐसी जगह को उसने नाम दिया द अल्टीमेट ब्लैक होल। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।